बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। थर्ड डे ऑफ ईद, ईद ऑलमोस्ट जो है वो एंड हो चुकी है। सुबह से फर्स्ट वर्किंग डे और प्रॉपर जो है मार्केट ओपन होने जा रही है। और उससे पहले हमारे लिए ये चीज़ें जानना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखना है कि मार्केट आगे से किस तरह से बिहेव कर सकती है, किस तरह से मार्केट आगे मूव करेगी, क्या मूव एक्सपेक्टेड है। पहले हम फीपीलीपी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सेक्टर्स, किन सेक्टर्स में बाइंग हुई, किन सेक्टर्स में सेलिंग हुई। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इंस्टीट्यूशन, जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो किस सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, किस में सेलिंग कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स आप आगे जो हैं वो अच्छी मूव देंगे। और एंड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, टेक्निकल्स। आज मैं आपको टेक्निकली सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। जो आपका माइंडसेट बना हुआ है, मार्केट 38,000 पर जा रही है, 39,000 पर जा रही है। कुछ लोगों ने इस तरह के माइंडसेट बनाए हुए हैं कि जी जिस दिन मार्केट 100-200 माइनस होती है वो जो है वो पोस्ट और वीडियोस लगाना शुरू हो जाते हैं कि मार्केट 38,000 पर जा रही है, 39,000। वो आज मैं आपका क्लियर करूंगा स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपर। और मैं यकीन से ये कह सकता हूं कि टेक्निकल्स आज क्लियर करने के बाद आप ये खुद से आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट कहाँ से किस तरह मूव कर रही है, कहाँ से कैसे मूव कर सकती है और क्या सिचुएशंस हैं। अगर नीचे भी जा सकती है तो कहाँ पर जो है अच्छी सपोर्ट लेवल्स मिल सकते हैं और मार्केट कहाँ से सस्टेन कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए जान। देखें, जब हमें बेसिक और ये चीज़ें पता होंगी कि इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, उनका क्या पोर्टफोलियो चल रहा है, टेक्निकल्स पर क्या चल रहा है, तो हमारे सामने 80 to 90% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आगे फर्दर क्या मूव है मार्केट में। उसके बाद देखें, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। वो किसी भी टाइम अच्छी भी न्यूज़ आ सकती है, बुरी भी न्यूज़ आ सकती है, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन हमने अभी को देख के क्या चीज़ें हैं, क्या सिचुएशन है, उसको फर्दर क्लियर करना है। और इससे पहले कि वीडियो को जो है मज़ीद आगे बढ़ाएं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले और आपसे कोई भी मार्केट व्यू, आपके स्क्रिप्ट से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस, उसके अलावा सेफ बाय कॉल्स, हमारी जितनी भी कॉल्स होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि वो मैक्सिमम सेफ कॉल्स आपके साथ शेयर की जाएं और उसका बड़े अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, जैसा कि आपको पता है और आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस, तो वो मिस ना हो जाए। तो चल के देखते हैं। और सेकेंडली बहुत शुक्रिया उन लोगों का, बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने ईद के दिन मुझे मैक्सिमम 300-400 प्लस मैसेजेस जो थे वो ईद वाले दिन थे और ईद के नेक्स्ट डे भी चल रहे थे, ईद मुबारक के। मैंने कोशिश की कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूं, सबको ईद मुबारक कर सकूं। अगर कोई दरमियान में मिस हो गया हो तो आई एम सो सॉरी, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जो आप प्यार देते हैं, जिस तरह से आप प्यार देते हैं और जिस तरह से आप कॉन्फिडेंस देते हैं और जिस तरह से ये सब कुछ आपके कॉन्फिडेंस देने की वजह से वो एक मोटिवेशन हमें मिलती है, तो हम मज़ीद आपके लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर आज का फीपीलीपी देखें जो प्रीवियस सेशन क्लोज हुआ, बैंक्स जो हैं, देखें हम काफी टाइम से नोट का, इन चीजों को बहुत गौर से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा आगे मार्केट को अंडरस्टैंड करना। और इसी बेस पर हम काफी टाइम से चल रहे हैं और हमने वर्स्ट सिचुएशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट टेकिंग की। हमारे ग्रुप से रिलेटेड जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ओवरऑल भी आपके साथ जो बाय कॉल्स शेयर की गई हैं, आपको पता है कि हमने वर्स्ट सिचुएशन में भी अपने आप को बड़ा स्टेबल रखा और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह रखेंगे। बैंक्स जो है, देखें अब नोट करें, काफ़ी टाइम से बैंक्स जो है वो कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग करता है। लाइक 1-2 दिन में पीछे उन्होंने कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग की, लेकिन वो सेलिंग प्रॉपर उस तरह नहीं कर रहा क्योंकि उसकी होल्डिंग है काफ़ी टाइम से। ब्रोकर ऑन एंड ऑफ बाइंग सेलिंग, क्योंकि मैंने बताया इनके सिलेक्टिव स्टॉक्स होते हैं, ये उन्हीं में बाइंग करते हैं। मार्केट चाहे 1000 प्लस हो, 1000 माइनस हो, इन्होंने अपने 3-4 स्टॉक्स रखे होते हैं, उनमें काम कर रहे होते हैं और वही आगे सॉरी टू से अपने जितने भी जो क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स इन सेंस जो ब्रोकर, ऑब्वियसली हर बंदा जो है वो ब्रोकेज, किसी ना किसी ब्रोकेज हाउस से लिंक्ड है, तो वो उन्हें माल इनडायरेक्टली कह रहा हूं, बल्कि डायरेक्टली कह रहा हूं कि वो उन्हें माल पे ना आ रहे होते हैं,
खुद 3-4 स्टॉक्स में काम करते हैं, लेते हैं, फिर उन्हें कहते हैं आप ये ले लें, फिर जब वो लेते हैं तो वो ऊपर के रेट्स पर फंस जाते हैं, ये निकल जाते हैं इनका, क्योंकि इन्हें देखें, इन्हें आपकी, मैं बार बार ये कहता हूं कि इन्हें आपके प्रॉफिट लॉस से कुछ भी नहीं है, इनका हाल एक सन्यारे वाला है। मैं मतलब इस सेंस में बता रहा हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर बंदे की एक फील्ड, एक काम होता है कि आप सोना लेते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है, आप सोना बेचते हैं उनको प्रॉफिट होता है, आप सोना चेंज करते हैं उनको प्रॉफिट होता है। इनका सेम वही हाल है, इन्हें आपके प्रॉफिट से, ये हमारे हमदर्द होते हैं, ये आप शो करते हैं कि हम आपके बहुत हमदर्द हैं, लेकिन बेसिकली उन्हें आपके उससे कोई लिंक नहीं है। तो जब इनकी कॉल्स आए तो समझ आया करें कि इनकी कॉल्स को आप कोशिश किया जा करें कि अवॉइड करें, अपने टेक्निकल बेस पर देख के चीज़ों को चला करें, क्योंकि वो अपने सिलेक्टेड स्टॉक्स में काम करते हैं, वो कहते हैं आप ये ले लें, और जिसका अकाउंट 1 मिलियन से ऊपर होता है उसे ये भी कहते हैं कि हम आपको पर्सनली बंदा देंगे साथ। तो वो उसका मतलब ये होता है कि आपका पैसा ज्यादा है और आपके साथ जो है आपको वो माल पहनाया जाए जो उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ होता है। तो इनकी बाइंग सेलिंग को मैं हमेशा से इग्नोर करता हूं और इग्नोर करता भी रहूंगा, क्योंकि जो कहते हैं ना कि दो चीज़ों से ताल्लुक बड़ा अच्छा होना चाहिए तो आप हमेशा कामयाब होंगे, एक खुदा से और एक खुदा के बंदों से। तो इन दोनों से जब आपका ताल्लुक होगा तो आप कभी भी जो है कहीं पर भी स्टक नहीं होगे। जिनका अल्लाह के बंदों से ताल्लुक अच्छा ना हो और वो उनको मिस यूज़ कर रहे हो और आप बड़े अच्छे बन के, मेरे पास एक नहीं बहुत सी विटनेस हैं, बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, एक नहीं, एक हो तो मैं कहता कि ऐसी बात है इस बात करने का, लेकिन बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। हर दूसरे दिन मुझे कॉल्स आ रही होती हैं विद मतलब प्रॉपर विद प्रूफ कि ये हमारे साथ हो रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनसे थोड़ा सा अवॉइड किया करें। कंपनीज जो है वो बैंक्स का साथ दे रही हैं और बड़ा अच्छा जो है वो बैंक्स का साथ दे रही हैं, एक्युमुलेशन कर रही हैं ओवरऑल। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने कुछ हद तक बाइंग की, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, मैंने आपको बताया था कि एंड में हम बाइंग करेंगे, इसलिए कि जब इन्वेस्टर वापस आएगा तो हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आगे, क्योंकि 2 हफ्ते तक रोल ओवर वीक नहीं है। इंडिविजुअल्स ने भी कुछ हद तक बाइंग की, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स मैक्सिमम अपनी कोशिश कर रहे हैं, ये 2 इंस्टीट्यूशन मैक्सिमम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इंडेक्स को 40,000 से नीचे लेके जाया जाए। लेकिन जिनकी होल्डिंग है, जिसमें बैंक्स हैं और कंपनीज हैं, जिनकी बड़ी होल्डिंग है, वो ऐसा जो है वो ऐसा पॉसिबल उनके लिए वो इस तरह वो करने नहीं दे रही उन्हें, बेसिकली इन शॉर्ट वो उनको ऐसा करने नहीं दे रही। और क्योंकि इसकी रीजन है कि उनकी मैक्सिमम नंबर पर जो है वो एक्युमुलेशन है, तो वो कभी भी स्टक नहीं करेंगे अपने आप को। शायद मजीद उन्हें डिप पर और माल उठाना पड़ा तो शायद मजीद भी वो और डिप पर जो है चीजों को लेते रहें, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि हर डिप पर एक्युमुलेशन होती है, हर डिप पर एक्युमुलेशन होती है। इसलिए जो है ये एक बड़ी अच्छी, बेसिकली इस बेस पर ही हमारा जो इंडेक्स है वो 40,000 के ऊपर मूव कर रहा है और स्टिल 40,000 के ऊपर मूव है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हर दफा जो है वो बैंक्स बाइंग करके ओवरऑल जो है उसे मैनेज कर लेते हैं। बाकी फर्दर ओवरसीज को देखें तो वो भी जो है वो बाइंग पर है। अब मजीद हमने देखना है कि किस सेक्टर्स में बाइंग है और क्या सिचुएशन है बाइंग की, तो हमें मजीद क्लियर हो जाए। बैंक्स जो है, बैंक उसने ऑल अदर सेक्टर्स जिसमें रिफाइनरीज हैं उसमें सेलिंग की, सीमेंट जो है सीमेंट में उन्होंने भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में वो ना बाइंग ना सेलिंग पे, फर्टिलाइजर पर अगर आप देखा जाए तो बैंक्स जो हैं वो 3-4 दिन से थोड़ा थोड़ा जो है फर्टिलाइजर को वो एक्युमुलेट कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर अब आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सेशन में होपफुली फर्टिलाइजर में कुछ पॉजिटिव मूव आए, और अगर आपके पास होल्डिंग है तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें या तो स्टॉप लॉस के साथ चलें या ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि अब इसका ये सीन होगा कि ये नॉर्मली जब इंडिविजुअल्स को लगेगा कि ये बड़ा अच्छी मूव जो है इसमें आ रही है तो वो लेंगे, और जब वो लेंगे तो डेफिनेटली बैंक्स निकलेंगे, जिस तरह सीमेंट सेक्टर में हुआ, जिस तरह रिफाइनरी सेक्टर में हुआ, और इसी तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी हुआ। जब आप नोट कर सकते हैं एवीएन 80 पर आया, टेली 12 तक आया, इसी तरह बाकी टीआरजी वगैरह 80 तक आए, तो जिनकी होल्डिंग थी बैंक्स वगैरह की उन्होंने एग्जिट कर लिया, उन्होंने वहां से एग्जिट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसी तरह चल रहे थे, हमने उन्हीं लेवल्स पर हम भी एग्जिट करके, और अभी भी हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें मैक्सिमम लेवल्स, मिनिमम लेवल्स मिले तो हम जो है उनको मजीद एक्युमुलेशन करें। ब्रोकर्स को देखा जाए तो ब्रोकर्स जो है
अवॉइड कर रहा हूं मैं इनका पोर्टफोलियो। उसके अलावा कंपनीज को देखा जाए जो बैंक्स का साथ दे रही हैं वो भी ऑल अदर सेक्टर्स, रिफाइनरी वगैरह में सेलिंग पर है। सीमेंट में देखा जाए तो कुछ हद तक उन्होंने बाइंग की, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर में बहुत लिमिटेड उनकी सेलिंग है। उसके अलावा फूड एंड केयर जो है, ऑयल एंड गैस में अच्छी बाइंग है। ऑयल एंड गैस की हमारी जो है रिसेंटली पीपीएल और जीडीसी की हमारी 3 दिन पहले की कॉल थी, क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम बड़े अच्छे हमें रिस्पांस मिले ओजीडीसी पीपीएल से लास्ट 2 डेज में। और उसके बाद अगर इंडिविजुअल्स को देखा जाए तो ह्यूज बाइंग आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों सेक्टर्स में जो है वो बैंक्स जो है वो ये बेच रहे, रिफाइनरी जो है वो इसको जो है वो ले रहा है, इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, तो माइट भी ये भी थोड़ा सा ऊपर जाए, क्योंकि इंडिविजुअल्स आपस में इसमें खेलेंगे और फिर इसमें जो है कुछ हद तक सेलिंग आ सकती है और डिप पर दोबारा इसमें बाइंग होगी। आप जो है रिफाइनरी के अच्छे स्टॉक्स जो हैं उनमें कोशिश कीजिए कि काम करें। उसके अलावा फर्टिलाइजर देखें, इन्होंने सेलिंग की और फर्टिलाइजर को जो है वो बैंक्स जमा कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर में एक अच्छी मूव जो है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में भी वो कुछ हद तक थोड़ी बहुत बाइंग कर रहे हैं, हमने चेक की है। फर्दर इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो वो ओवरऑल सेलिंग में है। म्यूचुअल फंड्स भी उनका साथ दे रही हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड ने कुछ जो है पावर जनरेशन में और उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स में कुछ हद तक बाइंग की। ओवरऑल अभी देखा जाए तो आगे सिचुएशन जो है ओवरऑल थोड़ी अप एंड डाउन चलेगी, लेकिन फर्टिलाइजर थोड़ा सा हमें सेफ जोन में लग रहा है। उसके अलावा जो अगर हम देखें तो बैंक्स जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, थोड़े कुछ स्टॉक बड़े अच्छे रेट्स पर आए हुए हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो वो कुछ एक्यूमुलेशन उनकी वहां पर हो रही है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस आपके सामने था, हमारी कॉल भी जनरेट हुई थी, उनकी बाइंग की वजह से ही हमने भी साथ ही बाइंग कॉल जनरेट की थी। और उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स में उसकी होल्डिंग है। सीमेंट में माइन जो है प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, शायद सीमेंट में पहले बैंक्स ने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की, कमर्शियल बैंक से भी निकले, लेकिन अब माइट भी थोड़ी सी डीप पर मजीद जो है एक्यूमुलेशन हो। मजीद चल के देखते हैं अब टेक्निकली के पोजीशन क्या है। उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम सेफ सेल बाय कॉल्स आपके साथ शेयर करते हैं, हम बेसिकली 3 से 4 स्क्रिप्ट्स में काम कर रहे होते हैं और फिर प्रॉफिट टेकिंग करके नेक्स्ट स्क्रिप्ट्स की तरफ मूव करते हैं। और स्क्रिप्ट जो हम कॉल जनरेट करते हैं वो टेक्निकल्स देख के, सेंटिमेंट्स देख के, उसका वॉल्यूम्स देख के, उस ट्रेंड देख के और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंडामेंटल्स देख के, और फिर उसके बाद सिचुएशन को देख के कि इंस्टीट्यूशन जो है वो किस सेक्टर में जो है, ऑब्वियसली अगर किसी सेक्टर में किस सेक्टर में उसकी बाइंग है, उस सेक्टर को देख के उसके मुताबिक उस सेक्टर के किस स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो उसमें काम किया जा रहा होता है, वो स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए जा रहे होते हैं। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का पैकेज है, 6 मंथ्स का पैकेज है। ट्रेडिंग कोर्स की अभी बुकिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज, इसमें हम आपका पोर्टफोलियो जो है उसके मुताबिक मैनेज करते हैं। अगर किसी स्टॉक को जो है एक्यूमुलेट करना है, किसी को एवरेज करना है, किसी को शिफ्ट करना है, किसी को बाय करना है, किसी को सेल करना है, वो भी टेक्निकली देख के, सेंटिमेंट्स देख के, या किसी स्टॉक में आप लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक कि किस तरह से उसको एडजस्ट किया जाएगा बेसिकली, और किस स्टॉक के साथ एडजस्ट किया जाएगा, ये सब आपके साथ 1-to-1 डायरेक्टली आपके जो है नंबर पर शेयर किया जा रहा होता है। व्हाट्सएप पर आपको लेवल्स बताए जा रहे होते हैं, इसके अलावा आपको जो है वो मार्केट के लेवल्स बताए जा रहे हैं कि मार्केट की क्या मूव है। ये बेसिकली एक आपका पोर्टफोलियो हम लेते हैं और उसके मुताबिक जस्ट आपको जो है आपको सेल बाय करना होता है, बाकी सारा हमारा होता है कि हमने किस आपको सेल बाय कॉल्स दे रहे होते हैं, लेवल्स बता रहे होते हैं, आपने जस्ट जो है वो उन लेवल्स के मुताबिक आपको बताया जा रहा होता है और आप डायरेक्टली आपको बताया जा रहा होता है, आपके नंबर पर आप सेल बाय कर रहे होते हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका अगर अकाउंट 1 मिलियन से अबव है, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो हम आपका अकाउंट मैनेज करेंगे और 20% हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट का। जो भी आपको प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द मंथ उसका 20% जो है वो हम चार्ज करेंगे। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर मजीद डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट टेक्निकली चल के देखते हैं कि क्या सिचुएशन जो है वो एक्सपेक्टेड है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी बाय कॉल मार्केट से रिलेटेड या आपके स्टॉक से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना हो। देखें, अब हमने टेक्निकली, मैंने आपको कहा था कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली हमने इसमें काम इस टेक्निकल, देखें सेंटिमेंट्स का नो डाउट
बहुत मैटर करता है, लेकिन टेक्निकल्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो हमें टेक्निकल पता होना चाहिए कि कहाँ का मार्केट की सपोर्ट है। जब हम आपको जब इंडेक्स 41,000 40,500 600 तक गया, तो हम टेक्निकली आपको देख के बता रहे थे कि यहाँ पर अच्छे अच्छे सपोर्ट लेवल्स मौजूद हैं। ये मत सोचिए कि इंडेक्स 38-39,000 पे इतना इजीली चला जाएगा। तो उससे पहले और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं सपोर्ट लेवल से इंडेक्स ने सपोर्ट लिया, आपके सामने है। फर्दर भी देखें, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं कि जब 40,000 पर इंडेक्स आता है और लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि 39,000 पर आ रहा है ये वो, तो सर 40,000 पर आ गया है तो 39,800 39,500 पर आ जाएगा तो क्या क़यामत आ जाएगी, वही लेवल्स होंगे। तो ये मत थोड़ा सा माइंड से ये चीजें निकालें और मत उन लोगों की बातें सुने जो आपको बेसिकली पिना रहे होते हैं। और ये वीडियो, ये बेसिकली वो लोग काम कर रहे होते हैं जो शॉर्ट सेलिंग करा रहे होते हैं कि 38,000 पर भी चला जाएगा या उनका लिंक ब्रोकेज हाउस से होगा मस्ट। तो इन चीजों को अवॉइड किया करें, कोशिश करें ऐसे टेक्निकल एनालिस्ट चूज करें जिनके साथ आप काम करें, जो आपको टेक्निकली चीजें ब्रीफ करके बताएं कि ये चीजें हैं। और ये देखें, जाना कोई मुश्किल नहीं है, 35,000 का लेवल भी आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट 42,000 41,000 से आपको ये कहना शुरू कर दें कि 38,000 9,000 पर जा रही है, तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मेरा सिर्फ उनसे ये एक सवाल है कि उनसे ये पूछ लिया जाए कि दरमियान में कितने सपोर्ट लेवल्स हैं, वो तो क्लियर करो। उसके बाद कहो कि हाँ जी ये सपोर्ट लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो 38,000 का छोड़ के इंडेक्स 30,000 पर भी जा सकता है। तो ये चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्दर देखते हैं टेक्निकली। अच्छा, अब इंडेक्स जो है वो मूव कर रहा है बिटवीन 40, अगर मैं आपको बताऊं 41,035, और ये मैंने लेवल मेंशन किया है 41,035, और अप साइड जो है 42,786। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इंडेक्स काफी टाइम से इन लेवल्स के दरमियान जो है मूव कर रहा है। अब अगर करंटली सिचुएशन देखा जाए तो इंडेक्स अगर ब्रेक करता है लेवल 41,000, कीप इन माइंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट, 41,723 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर इंडेक्स आ जाएगा 42,786 और 41,702 इस लेवल में जो है वो मूव करेगा। जबकि इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ब्रेक करे 42,786 का लेवल। आप 42,800 कर सकते हैं। देखें, ये 42,800 का लेवल ब्रेक होता है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, ये देख लें यहां पर ये देखें। तो फिर इंडेक्स जोन में आ जाएगा 4300 700 और 42,700। इस मूव में जो है वो काम जो है मूव करना शुरू कर देगा। और 43,700 ब्रेक होता है, उसके ऊपर क्लोजिंग होती है, तो फिर ये मूव बन जाएगी इंडेक्स की। ये मैं मजीद आपके साथ क्लियर कर देता हूं। फिर इंडेक्स की ये मूव बन जाएगी, ये वाली जो है, फिर इंडेक्स इस मूव में आ जाएगा। तो अब बेसिकली स्पोर्ट को अगर हम देखा जाए, अगर हम कहीं स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जो है वो 41,035 पर है। इन केस इन वर्स सिनेरियो, ये भी माइंड में रखिएगा कि बैंक्स 2 महीने से बाइंग पर है, वो इतनी जल्दी ये लेवल्स बहुत पहले से ब्रेक हो जाते हैं अगर बैंक्स बाइंग पर ना होता कंटिन्यूसली। तो अब और दूसरी बात, अगर वो बाइंग पर है तो वो कभी भी नुकसान में माल नहीं देके जाएगा। आपने एक चीज नोट की होगी, वो पिछले दिनों अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेक्टर से निकला है, सीमेंट से निकला है, अभी वो फर्टिलाइजर पर वर्क कर रहे हैं, तो उसने थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की और स्टिल उनकी ठीक ठाक होल्डिंग पर है, तो बड़े अच्छे चांसेस बन सकते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद अगर इन वर्स्ट सिचुएशन अगर ये लेवल ब्रेक होता है 41,035, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 40,611 पर है। अब यहां तक अगर ये चीज आपको समझ आ जाए तो तुम्हारे पास अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स मौजूद है नीचे। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो ऑन एंड ऑफ अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। आरएसआई की बात की जाए तो देखें, आरएसआई करंटली जो है वो 44 पर है, जबकि पास उसके पास अच्छी सपोर्ट 38 के लेवल पर है। और आप देख सकते हैं ये उससे नीचे बहुत कम ही रहा है, मोस्टली उससे ऊपर ही रहा है, तो ये एक बड़ी अच्छी सपोर्ट है। उसके अलावा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, स्टॉकहेस्टिक के पास ऊपर का गैप ज्यादा है। आप देख सकते हैं ऊपर का, देखेंगे इससे ऊपर नहीं जाता। ये ग्रीन लाइन मैंने आपके साथ शेयर किया, ये इससे ऊपर नहीं जाता, ये आप देख सकते हैं, ये इससे ऊपर नहीं जाता। अब इसके पास ऊपर की सपोर्ट जो है वो ज्यादा है। ये एरिया जो आप देख सकते हैं, ये यहां पर आ रहे हैं, ये एरिया ऊपर का ज्यादा है। नीचे का अगर देखें तो ये इससे नीचे भी मैक्सिमम इससे नीचे नहीं आता।
तो इससे हमें एक चीज क्लियर होती है कि नीचे का गैप कम है, ऊपर का गैप ज्यादा है। तो यहां पर ओवरऑल अगर इंडेक्स को देखा जाए, बाकी आपने सेक्टर को भी देखना है, स्टॉक्स को भी देखना है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर एक्युमुलेशन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए अगर मार्केट डिप लेती है थोड़ा थोड़ा 200-300 पॉइंट्स का, क्योंकि नीचे का गैप कम है, ऊपर का गैप ज्यादा है। ज्यादा चांसेस ऊपर के हैं, अगर नीचे भी आता भी है तो मार्केट कम पॉइंट्स नीचे आ सकती है, क्योंकि वो इससे ज्यादा नीचे गई भी नहीं है। आप ये देखें, इससे ज्यादा नीचे गई भी नहीं है मार्केट, तो नीचे का चांस कम, इस चीज को समझने की कोशिश करें। ऊपर का ज्यादा, तो डिप में थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करें और जहां पर चांसेस मिले वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें। और देखें, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनको सुन लीजिएगा, ये आपको बहुत फायदा देंगी। एक तो बहुत से लोग कहते हैं ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। कोई भी स्टॉक फेवरेट नहीं होता। जिनके फेवरेट स्टॉक NRL थे, GHNI थे, जिनके फेवरेट स्टॉक्स जो हैं वो इस तरह के बहुत से स्टॉक्स हैं। साजगार थे, ATRL थे, जब 250-300 पर थे, कहाँ गए फेवरेट स्टॉक्स? तो बात यहां पर आप फेवरेट के लिए काम नहीं करते, यहां पर आप काम करते हैं अपनी इनकम के लिए। चाहे वो कोई भी स्टॉक है, आपने लेवल्स के मुताबिक खेलना है उसमें। और दूसरी बात, ये आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करने लगा हूं आपसे, इस पर अगर थोड़ा सा आप गौर करें या हिस्ट्री पर जाएं तो आपको जो है वो थोड़ा सा समझ आएगा। कोशिश किया करें, मेरी भी कोशिश होती है मैक्सिमम, आपने जितनी भी बाय कॉल्स होंगी वो आपको पता होंगी, देखे होंगे, कि अंडर 100 के स्टॉक्स में काम करें। अगर मैक्सिमम हो तो 150 से नीचे के स्टॉक में काम करें। उसकी रीजन, एक रीजन ये कि NRL 600 का था, गिरते गिरते 250-300 पर आ गया। ATRL 250 पर था, गिरते गिरते किधर आ गया? 150 पर आ गया। मतलब 50-60-70% स्टॉक्स गिर गए, ऐसा ही हुआ। उसके अलावा GHNI किधर था, कहां पर आ गया? GHNL किधर था? ये अच्छे स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। साजगार कहां से कहां आ गया, INIL कहां से कहां आ गया, ये सब स्टॉक्स 250-300 वाले स्टॉक्स थे। और उसके बाद लगे सीमेंट को देख लें, कहां से कहां आ गया, सब अच्छे फंडामेंटल्स के साथ। अब ISL को देख लें, 100 से नीचे मूव करता था, कहां से कहां आया, 20 रुपए का फर्क पड़ा। उसके अलावा मुगल को देख लें, कहां से कहां आ गया, 100 रुपए का स्टॉक था, बहुत अच्छा स्टॉक। AVN था, 80-90 पर मूव कर रहा था, कहां से कहां आ गया। नेटसोल को देख लें, 300 का स्टॉक था, कहां से कहां आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन एक तो ज्यादा होती है, छोटा इन्वेस्टर भी काम कर रहा होता है, वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे होते हैं, और वो अगर मैक्सिमम गिरते भी हैं तो देख लें आप, जितने भी 100 वाले स्टॉक्स हैं वो गिर के कहाँ आ गए, और देख लें जितने भी 500-300 वाले स्टॉक्स हैं वो गिर के कहाँ पर आ गए। तो उसमें आपका नुकसान ज़्यादा होता है, इसमें आपका नुकसान जो है वो कम होता है। आप क्वांटिटी बढ़ा लें। देखें, अब कोई कहता है कि मैं जी आपने लेट्स सपोज सिस्टम लेना है 300 रुपये, फॉर एग्जाम्पल आप जो है 1000 सिस्टम लेते हैं, उसमें आपका 3000 AVN आ जाता है, 3500। आप क्वांटिटी बढ़ा दें लेकिन छोटे स्टॉक्स में काम करें, इसलिए कि उसमें रिस्क फैक्टर जो है वो कम होता है। अब जितने भी स्टॉक्स हैं, 100 वाले स्टॉक देख लें वो कहां से कहां हैं, और 300, 400, 500 वाले अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स देख लें कहां से कहां आ गए हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि कोशिश किया करें कि छोटे स्टॉक्स में काम किया करें, चाहे क्वांटिटी जो है वो बढ़ा लें। बाकी फर्दर आप, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप मज़ीद अगर हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। एक दफ़ा फिर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी तक, तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।